आज अपन देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल किसको बोला जाता है, उसके जो पाथ जो ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, बेसिकली आप कुछ भी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करते हैं विद सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक टू डायमेंशनल प्लेन में जब उसको अलाउ करते हैं टू मूव फ्रीली इन द एयर विद ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, और जो आपने उसको वेलोसिटी दी हो, तो वो ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया ऑब्जेक्ट, और जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो हो गया उसने जो पाथ फॉलो करा, उसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के कहाँ कहाँ पे हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहे हैं। जैसे कि अब जब बॉल फेंकते हैं तो क्या होता है, बॉल फेंकने में हम एक बार एक तरफ उसको वेलोसिटी देते हैं और फिर वो बॉल अलाउड होती है फ्रीली मूव करने में कि वो ऊपर जाएगी और आगे जाएगी। दो डायरेक्शन उसकी होती है कि एक वाई एक्सिस होती है और एक एक्स एक्सिस होती है। मान लीजिए ये है, आप जब किसी बॉल को फेंकते हैं विद यू वेलोसिटी तो वो ऐसे करके कुछ ऐसे करके ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है। इसी तरीके से आप चलती गाड़ी में से कुछ चीज फेंकते हैं तो वो भी फ्रीली ट्रेवल कर रही है। जैसे कि एग्जांपल है, स्टोन आपने थ्रो करा, आपने स्टोन फेंका। दूसरा बॉल, बॉल जो बॉल्स गेम होते हैं बहुत सारे, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, गोल्फ हो गया, उन सब चीजों में बॉल का यूज होता है। तो बॉल जो जो बॉल जो पाथ ट्रेवल कर रही है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन के तरीके से वो जो पाथ होता है वो ट्रेवल्ड होता है। तीसरा जैसे मान लीजिए जेवलिन है, जेवलिन थ्रो। चौथा जैसे वाटर, वाटर इजेक्टिंग फ्रॉम पाइप। जब पानी में आप जब डालते हैं तो पानी डालते हैं तो वो भी जब पानी पाइप से निकलता है तो वो इस तरीके से इस तरीके का कोई मोशन बना के गिरता है। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब इसकी फिजिकल, इसकी वजह से इसकी कुछ इक्वेशंस होती है जिसकी वजह से हम इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं कि जो ये कितनी दूर गिरेगा। जैसे आप जेट को देखते हैं तो कई बार हम पाइप को आगे से दबा देते हैं ताकि उससे क्या होता है, पानी दूर तक जाता है। वो क्यों होता है, हम उसको दबा के बेसिकली हम उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। तो वेलोसिटी बढ़ाने से होता है, कई बार हम उसको ऊपर नीचे करते हैं तो उससे भी उसका पाथ जो है, डिस्टेंस जो है वो दूर होता है, वो आगे पीछे होता है क्योंकि हम उसके एंगल को बढ़ा रहे हैं। कई बार हम पानी ऐसे करके इस तरीके से गिर रहा होता है, कई बार वो इस तरीके से गिर रहा होता है, कई बार वो इस तरीके से ऐसे गिर रहा होता है। अब इसमें क्या है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है बल्कि, और जो ये डिस्टेंस होगा उसमें उसको कम टाइम लगेगा, बट डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल हुआ। तो इस तरीके से कुछ इक्वेशंस हैं जो इस चीज को गवर्न करती है, जो इस एंगल को और जो उसका टाइम टेकन को और उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कि कितनी देर में वो ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इन सब चीजों को वो इक्वेशंस गवर्न करती है। उन इक्वेशंस के बारे में अपन देखते हैं। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मेकिंग थीटा एंगल विद x एक्सिस, ये x एक्सिस ये y एक्सिस से फेंका जा रहा है। अब ये इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से ड्रॉप डाउन हो जाएगा। अब मान लीजिए ये इसका हॉरिजॉन्टल पॉइंट है h और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है जहां पे ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी h। ये इसको a पॉइंट दे दीजिए, ये b पॉइंट होगा। अब जब ये वेलोसिटी v से फेंका जा रहा है विद हॉरिजॉन्टल थीटा के अलोंग, तो जब हम इस u को रिजोल्व करेंगे, इस u को रिजोल्व करेंगे तो ये u cos थीटा हो गया, u sin थीटा हो गया। दिस इज u cos थीटा, ये हो गया u sin थीटा। ठीक है। अब देखिए, अब पहला अपना मान लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब मैंने यहां से ऑब्जेक्ट फेंका वो सेम इसी जगह पे लैंड हुआ, सेम उसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लैंड होने में उसको कितना टाइम लगता है, ये उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। कितनी देर वो हवा में रह के वापस उसी एक्सिस पे आ गया, है ना। तो ये वाला टाइम हो गया। अब ये वाला टाइम में क्या हो गया, दो चीजें होंगी। एक टाइम हो गया जो 0 से a में, मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा, वो वाला टाइम। फिर मैक्सिमम पॉइंट h से b तक पहुंचने का टाइम। अब हम देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो उस समय प्रोजेक्टाइल पे जो फोर्सेस है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उस पर किस तरीके की फोर्सेस लग रही है। जब हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका, जब हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका तो इसके जो u cos थीटा है
जो इसका एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है उस पे कोई भी फोर्सेस नहीं लग रही है जो इसको रोकेगी, इस पे कोई भी पीछे की तरफ कोई फोर्सेस नहीं है जो इसको रोकने वाली है। तो इस वजह से ये जो u cos थीटा है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन एक्स एक्सिस। तो पहला चीज क्या होगी कि u cos थीटा इज कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे हमारे इस केस में कोई भी फोर्स नहीं है जो इसको रोकने वाली है। अब u sin थीटा का केस क्या होगा, u sin थीटा इस तरीके से लग रहा है। अब u sin थीटा पे इस तरीके से नीचे की तरफ तो हमारी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g होता है वो लगेगा। वो क्या लगेगा, इस u sin थीटा पे नीचे की तरफ g लगेगा। नीचे की तरफ g लगने के कारण से ये जो u sin थीटा था, इनिशियल u sin थीटा जो था वो धीरे 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 रिड्यूस होता जाएगा। इसके मैक्सिमम पॉइंट पे, इस मैक्सिमम पॉइंट पे इस पार्टिकल के पास में केवल और केवल u cos थीटा की वेलोसिटी रहेगी। u sin थीटा जो है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका, वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, तभी वो और ऊपर नहीं जा रहा। भाई ऊपर उसको कौन लेके जा रहा था, ये लेके जा रही थी। अब ये मैक्सिमम जब अपनी हाइट के मैक्सिमम पॉइंट पे है, इसका मतलब कि और ऊपर नहीं जाएगा, इसके बाद तो नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरेगा मतलब यहाँ पे इसको ऊपर ले जाने वाली अभी कोई वेलोसिटी नहीं बची है। तो इसके जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां पे इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो जीरो हो चुका है, और अभी इसके पास एट मैक्सिमम पॉइंट उसके पास केवल वेलोसिटी है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इसके बाद क्या होगा, ये जो u cos थीटा है ये इसको आगे की तरफ लेके जाएगा, बट अब तक जो g नेगेटिव लग रहा था, जो इसको रोक रहा था, अब वो g इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। अब वो जो g है वो इसकी वेलोसिटी को नीचे नीचे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब इस पे लगता रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी वापस से इंक्रीज होती रहेगी, और सम वैल्यू एट दिस पॉइंट पे कुछ उसकी एक्सेलरेशन हो, कुछ उसकी वेलोसिटी होगी वर्टिकल। तो यहां से क्या हुआ कि मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे थे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हो गया कि ये हम दो सेक्शन में डिवाइड करा था, ये और ये। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो बराबर लगेगा। मतलब ओ ए से पहुंचने में टाइम टी लगेगा तो ए बी से पहुंचने में भी टाइम टी लगेगा। इसका मतलब जो टोटल टाइम है कैपिटल टी वो हमारा होगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल टी। ट्वाइस ऑफ स्मॉल टी का मतलब टी जो है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के आधा होगा। ये टी मैं एक तरफ का टाइम ले रहा हूं यहां से असेंड होने में या डिसेंड होने में। अब देखिए, अब हम सिंपल इक्वेशन लगाएंगे जो हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशंस है, मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस है। उसमें क्या होगा, u sin थीटा जो है यहाँ पे इनिशियली यहाँ u sin थीटा था वो यहाँ पे जीरो हो गया। तो अब उसने कितना टाइम लिया इस वेलोसिटी u sin थीटा को जीरो होने में विद एक्सेलरेशन g। तो यहाँ हमने टाइम की वो हमने डिस्टेंस की बात नहीं करी। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जहां पे u आ रहा हो, एक्सेलरेशन आ रहा हो और टाइम आ रहा हो, तो फर्स्ट इक्वेशन होगी v इज इक्वल्स टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, सॉरी u sin थीटा, अज्यूमिंग ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो g क्या हो गया माइनस जी, एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस जी इनटू टी। तो जो t आ गया वो अपने पास क्या आ गया, u sin थीटा बाय g। तो टोटल टाइम वो हो गया ट्वाइस ऑफ t विच इज 2u sin थीटा बाय g। ये 2u sin थीटा बाय g ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इस हाइट की बात करूं, जो टोटल हाइट ट्रेवल करी है, नो सॉरी मैक्सिमम हाइट जो थी वो कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट में क्या हुआ, वही हुआ। इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। अब अपने को बस ये निकालना है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जीरो होने में g के साथ, g के एक्सेलरेशन जब लग रहा है नेगेटिव g का, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो सेकंड अगर मैं लिख देता हूं मैक्सिमम हाइट, उसमें क्या होगा, अब इसमें क्या है वेलोसिटीज है और डिस्टेंस चाहिए, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड इक्वेशन होगी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। तो जो हाइट हो गई वो क्या होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g।
u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हमारी मैक्सिमम हाइट होगी। जो मैक्सिमम हाइट कोई भी प्रोजेक्ट है u पे फेंका जाएगा विद इनिशियल वेलोसिटी u, थीटा एंगल फेंका जाएगा तो उसकी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, वो करेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब थर्ड बात करते हैं अपन इसकी रेंज के बारे में। हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसमें जो u cos थीटा है वो टोटल कांस्टेंट है, और u cos थीटा कांस्टेंट है, और हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो हम कितना u cos थीटा जो वेलोसिटी है उसके साथ में इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है यही निकालना रहेगा। तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला हो गया बेसिकली। तो r इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u cos थीटा into 2u sin theta by g, which is u square sin 2 theta by g। ये हमारा रेंज होगी टोटल रेंज u square sin 2 theta by g। अब देखिए, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशंस में जो हमने इक्वेशंस लिखी इन सब में थीटा और u जो है ये हम वैरी कर सकते हैं भाई। या तो आप जैसे मैंने पाइप का बोला है, या तो आप उसकी वेलोसिटी बढ़ा दो, या आप उसका एंगल बदल दो। अब जैसे ही आप एंगल बदलते हो तो वो क्या है कि उसके हिसाब से एक सर्टेन रेंज आएगी जहां पे उस एंगल पे अगर आप फेंकते हैं तो क्या है वो मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। ये सर्टेनली ये वैरी करती है अपनी वेलोसिटीज, मतलब उस इक्वेशन में अगर हम प्लेस करके देखेंगे तो थीटा के अकॉर्डिंग हमारी रेंज और हाइट वैरी करता है। अब ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे काम होता है, अब मान लिया आप जेवलिन थ्रोअर है या जेवलिन थ्रो जो कर रहे हैं वो प्लेयर्स का मेन एक्चुअली उनको क्या करना पड़ता है, एक्यूरेसी, वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी है जो ताकत लगानी है वो प्लेयर टू प्लेयर वेरी करेंगे। बट परफेक्शन कहाँ आएगा, जब उनका वो थ्रो, अब मान लीजिए कोई भी प्लेयर है वो ताकत तो बराबर लगा सकता है, हर थ्रो में ताकत लगा सकता है, बट क्या सारे थ्रो उतने डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, नहीं करते हैं। वो किस वजह से, क्योंकि जब वो उसके हाथ से जब वो थ्रो निकल रहा है, जब उसके हाथ से जेवलिन निकल रहा है तो वो क्या पर्टिकुलर थीटा एंगल पे जा रहा है, वो जो थीटा एंगल है वो डिटरमाइन करेगा कि वो कितनी दूर जा रहा है। भाई ताकत लगाना तो ऑफ कोर्स वो मैटर करेगा, बट मान लीजिए ताकत सेम लगती है तो भी वो सेम डिस्टेंस पे नहीं जाता। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उस समय जो मैटर कर रहा है उसको मैक्सिमम रेंज अटेन करने के लिए जो थीटा है, जो उसको हॉरिजॉन्टल एंगल से थीटा मेंटेन करना था थ्रो करते समय, वो वेरी कर, वो उसको एक सर्टेन थीटा होता है, वो जो थीटा 45 डिग्री आता है अगर वो रहता है तो हमारी रेंज मैक्सिमम होती है। वो अचीव करने के लिए हमको उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब वो सर्टेन उस एंगल के करीब हो जाता है तो हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम रेंज के किसी भी प्रोजेक्टाइल की एक सेम वेलोसिटी के साथ में मैक्सिमम रेंज अचीव होगी। तो सेम यही चीजें होती है जैसे हम बेसबॉल खेलते हैं, तो बेसबॉल में क्या होता है, पास को जल्दी पहुंचाना होता है। क्रिकेट में भी पास को जल्दी पहुंचाना होता है, मतलब बॉल को किसी भी स्ट्राइकर एंड या नॉन स्ट्राइकर एंड पे बॉल को जल्दी पहुंचाना है रन आउट के लिए। तो उनको क्या करना है, उनको रेंज अचीव तो करनी है, बट उनको टाइम ऑफ फ्लाइट भी रिड्यूस करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट रिड्यूस करने के लिए क्या होगा, जितना फ्लैट थ्रो होगा उतना जल्दी पहुंचेगा। तो इस वजह से वहां पे भी वो थीटा वेरी करता है कि फ्लैट थ्रो करना है या ऊपर उठा के वो जो हमको थ्रो करना है। तो ये फिजिकल प्रेजेंस है जो भी हमारे को थ्रो के जो भी गेम्स होते हैं उसमें होता है। अब इसमें एक इशू है कि जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हमेशा ऐसा ही एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप सर्टेन विंडो पे खड़े, आप मान लो खिड़की पे खड़े और आप इस तरीके से केवल प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, आपने ये यू में केवल आपने एक तरफ की वेलोसिटी दी, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, उसका वर्टिकल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए बिल्डिंग है कोई, तो अब इसमें क्या होगा, इसका ये मोशन होगा। तो जब इसमें जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको जो मेन जो फॉर्मूले कहां से निकल के आए हैं वो चीज को ध्यान रखना है कि जो मोशन ऑफ इक्वेशन जो ये जो इक्वेशंस हैं इनको यूज करके हम उसकी जो भी डिजायर्ड है वो चीज निकालें। क्योंकि क्या है, कई बार क्वेश्चन सिंपल इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में नहीं आता है। यहाँ पे जो थीटा हमने जो लिया है वो एक्स एक्सिस से थीटा अज्यूम कर रहा है, ये भी बात मतलब दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है थीटा वर्टिकल से भी दे देते हैं, तो हम हमारे जो फॉर्मूले डिराइव हुए हैं वो थीटा हमारे एक्स एक्सिस से थीटा लेने के बाद डिराइव हुए। तो जो ये डेरिवेशन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब क्वेश्चन थोड़ा सा भी बदल जाएगा तो वो क्वेश्चन का जो डेरिवेशन है वो हमको बताता है कि किस तरीके से रिजल्ट आता है। तो जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा तो हमको वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो डिराइव कैसे हुआ, वो डेरिवेशन की मदद से हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में।